देखो, एक होते हैं न्यून कोण त्रिभुज और एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा, जैसे त्रिभुज एबीसी है, इस न्यून कोण त्रिभुज में तो क्या होगा, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से अगर बड़ा आता है तो फिर वो न्यून कोण त्रिभुज होगा। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होगा, इसका जस्ट विपरीत होगा, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से अगर कम आता है तो अधिक कोण त्रिभुज होगा। जैसे ये है, अब जैसे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर किया तो इस ग्रेटर देन आएगा बी सी स्क्वायर। अगर मैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करूंगा, इस ग्रेटर देन ए सी स्क्वायर आएगा, बड़ा आएगा, तो वो न्यून कोण त्रिभुज माना जाएगा। इसका जस्ट विपरीत, जैसे मान लो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किया तो ये लेस देन ए सी स्क्वायर आया, तो फिर ये अधिक कोण त्रिभुज होगा ऐसे। और ये होती है एपोलोनियस थर्म, यदि डी ए बी त्रिभुज एबीसी की भुजा का अगर मध्य बिंदु है, एबीसी त्रिभुज है, इसकी भुजा का अगर ये मध्य बिंदु डी है तो ये दो भागों में विभाजित हो गई, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये अब आता है एक समकोण त्रिभुज में, मान लो कि ये कोई कोण ए है वो 90 डिग्री है, एबीसी समकोण त्रिभुज है और ए को 90 डिग्री ले लिया, यहाँ से एक शीर्ष लंब खींचा गया बीसी पर डी, एडी जो क्या है यहाँ पे लंब डाला गया है इसके ऊपर, तो इस शीर्ष लंब की अगर लंबाई निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, आधार गुणा लंब बटा कर्ण। एक तो ये क्या होता है कि यहाँ लंब डाला और ये 90 डिग्री था, तो डी ए स्क्वायर बराबर होता है डीबी गुणा डीसी, एक ये भी ध्यान में रखना है। और अगर हम मान लो जैसे कि कैपिटल ए के सामने इसको स्मॉल ए नाम दिया और कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी नाम दिया और कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी नाम दिया, और ये शीर्ष लंब की लंबाई पी हो गई, तो 1/p स्क्वायर बराबर होता है 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। अब इसके ऊपर भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण बी का मान तो बड़ा है कोण सी से, ये लो, अब ये त्रिभुज था एबीसी, अब बीएसी जो बी कोण बीएसी यानी इसका समद्विभाजक, इसके दो भाग हुए और एएम है, इसका समद्विभाजक एएम हो गया, फिर एएन से इस ए से बीसी पर एक लंब डाला एएन, तो जो कोण ये होगा ना एम ए एन, कोण एम ए एन बराबर होगा 1/2 कोण बी माइनस कोण सी, ऐसे कोण बी और सी का अंतर लेके 2 का भाग दे दो, तब हमें ये बीच वाला कोण मिलेगा। ये प्रश्न इन सब के ऊपर आते ही हैं एग्जाम में काफी बार, है ना।